MCQ number 181. Astounded means it means baffled. जब आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं. Now, if you recall, I told you one thing that whenever you have MCQs, go for omission process. और यहाँ पर vocabulary में we have a trick over here. There are so many others. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो first of all try to find out the synonyms. If you have synonyms, वो आपके पास निकल जाएंगे. तो यहाँ पर आपके पास देखें, आपके पास synonyms को देखें तो enlightened या calm या dull आपके पास, तो हमारे पास enlightened और calm को देखें. यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है flabbergasted. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. दूसरा है हमारे पास 182 appraised एंटोनिम. अभी यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. देयर इज अ प्रोवर्ब फहमुल सवाल निस्फुल जवाब. फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग, whether they are asking for synonym or antonym. तो यहाँ पर आपके पास है antonym, that is opposite meaning. So हमारे पास इसका मतलब होता है to judge someone, to assess someone. तो यहाँ पर हमारे पास antonym क्या होगा, यहाँ पर neglect आपके पास हो जाएगा. तो judge, evaluate और gauge ये आपके पास synonyms है. तो आपके पास जो antonym हो जाएगा that is neglect. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट है accentuated means. इट मीन्स स्पॉटलाइट, अंडरलाइन, नुमाया करना किसी चीज़ को. तो यहाँ पर देखिए आपके पास इग्नोर और मास्क्ड आपके पास नहीं आ सकते और ऑल ऑफ द करेक्ट भी नहीं आता. आपके पास हाईलाइट जो है दिस इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. 184 boon means blessing. तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास blessing और benefit और advantage ऑलमोस्ट ये synonyms है. तो आपके पास antonym है opposite meaning. तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा it must be ऑप्शन नंबर ए curse. 185 capacious means that is big, that is ample, कुशादा इसको हम कहते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन होगा दैट इज स्पेशियस. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. 186 चूज द करेक्ट सेंटेंस. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो हमारे पास आई सा माई फ्रेंड बट ही वॉज डिस्टर्ब. यहाँ पर हमारे पास है आई सा माई फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी बट ही वॉज. हमारे पास यहाँ पर पंक्चुएशन का किस्सा है. पंक्चुएशन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है. तो हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है वी कॉल इट कंपाउंड सेंटेंस. नाउ कंपाउंड सेंटेंस को लिखने के दो तरीके हैं. या सिंपली इफ आई टेल यू के व्हेन यू हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड बाय फेन बॉयज और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो कंपाउंड सेंटेंस में आपके पास यू हैव इंडिपेंडेंट क्लॉज, then you have feign voice and you have independent clause. This is number one. और दूसरा तरीका आपके पास है कि you have independent clause और आपके पास semicolon and then you have another independent clause. अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है I saw my friend. नाउ यहाँ पर सेमीकोलन लगा हुआ है बट आफ्टर सेमीकोलन यहाँ पर जो है इस्तेमाल हुआ है फैन बॉयज में बट का इस्तेमाल हुआ है. तो यहाँ पर तो हमारे पास दोनों नहीं आ सकते. ऑप्शन नंबर ए गलत है. ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखें आई सा माई फ्रेंड बट, अगेन यहाँ पर आपके पास क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ऑप्शन नंबर सी में देखें टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर कनेक्टेड बाय सेमीकोलन. तो हमारे पास क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. और ऑप्शन नंबर डी ऑल आर पॉसिबल नहीं हो सकता. 187 आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस. अगेन यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस. इट इज नॉट रिटन ओवर हियर के आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस. रॉन्ग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करे. I woke up and I went to school. अगर आप यहाँ पर देखिए I woke up, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड यहाँ पर आपके पास एंड आया
और दूसरा आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आया है आई वेंट टू स्कूल, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा अगर आप देखिए ऑप्शन नंबर बी को, आई वोक अप, इंडिपेंडेंट क्लॉज आया, अभी सेमी कॉलन भी नहीं है ना फेन बॉयज है, तो मतलब आपके पास ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एरर है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। और ऑप्शन सी में अगर आप देखें आई वोक अप, आई वेंट टू स्कूल, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कनेक्टेड बाय सेमी कॉलन, तो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग वन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वन। 188 sorry, I had joined the class, I did not learn anything। अभी यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें कि यहाँ पर है चूज द करेक्ट सेंटेंस का यहाँ पर कहा गया है। अभी यहाँ पर आपके पास क्या है, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास। अगर आप फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास को देखें, इसके बाद इस्तेमाल हुआ है कामा, ना तो आपके पास फेन बॉयज में कोई लफ्ज़ है और ना तो आपके पास सेमी कॉलन है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। नंबर सेकंड, आई हैड जॉइंड द क्लास, फुल स्टॉप है, और दूसरा है हमारे पास आई डिड नॉट लर्न एनीथिंग, इट मीन्स वी हैव टू सिंपल सेंटेंसेस, और दरमियान में हमारे पास क्या, फुल स्टॉप है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अगर आप सी को देखें, आई हैड जॉइंड द क्लास और आपके पास आया है सेमी कॉलन और फिर उसके बाद आया है आई डिड नॉट लर्न, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी हमारे पास गलत है, क्योंकि यहाँ पर आई हैड जॉइन है, जॉइन नहीं है, तो हमारे पास जो चूज द करेक्ट सेंटेंस में आता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 189, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई हैव टू गो टू लाइब्रेरी बिकॉज आई नीड सम बुक्स। याद रखिए हमारे पास जब भी हमारे पास डिपेंडेंट क्लास आए तो डिपेंडेंट क्लास के बाद कामा एंड देन यू हैव इंडिपेंडेंट क्लास। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट पहले आ जाए तो इसके बाद कामा नहीं होगा बल्कि आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 189 में आई हैव टू गो टू लाइब्रेरी बिकॉज आई नीड सम बुक्स, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास कामा नहीं है, तो हमारे पास दिस ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन नंबर बी में अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास कामा है और हमारे पास जब आपके पास क्या आ जाए इंडिपेंडेंट क्लास और इसके बाद यहाँ पर आपने कामा पुट किया, ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी में अगर आप देखें तो वी हैव डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लास एंड दैट इज कनेक्टेड बाय सेमी कॉलन, जो कि हमारे पास गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 190, चूज द टाइप ऑफ एरर इन द सेंटेंस। अभी हमारे पास यहाँ पर एरर को फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एरर है, तो हमारे पास है आई डिड नॉट गो टू द क्लास, आई वॉज अस्लीप। यहाँ पर अगर आप देखें आई डिड नॉट गो टू द क्लास और दूसरा आपके पास है आई वॉज अस्लीप। अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ निकलती है एंड दैट इज सब्जेक्ट और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास प्रेडिकेट। ये हमारे पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इट मीन्स वी हैव टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। तो जब आपके पास टू इंडिपेंडेंट क्लासेस हो इट मस्ट बी कनेक्टेड किस चीज़ से, फेन बॉयज या सेमी कॉलन। अभी यहाँ पर हमारे पास देखे हमारे पास नंबर 1 टाइप ऑफ एरर हमारे पास क्या, हमारे पास कामा गलत इस्तेमाल हुआ है, नो। हमारे पास अगर आप देखें फ्रैगमेंट, तो फ्रैगमेंट किसी सेंटेंस के पार्ट को कहते हैं, टुकड़े को कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या है। फॉल्टी कोऑर्डिनेशन, हमारे पास फेन बॉयज इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हमारे पास ये भी नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इट वॉज आई हु डिड इट, इट वॉज मी हु डिड इट, इट वॉज माई सेल्फ हु डिड इट। तो हमारे पास याद रखे जब भी आपके पास इज, एम, आर,
was और वर आ जाए तो याद रखिए इसके बाद यू हैव टू यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके बाद आप हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन आप इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा इट वॉज आई हु डिड इट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अभी यहाँ पर यू हैव टू बी केयरफुल। इफ़ यू रिकॉल मैंने आपको एक टॉपिक डिस्कस करवाया था, दैट इज कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का टॉपिक मैंने डिस्कस करवाया था, डिटेल से हमने डिस्कशन की थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ चीज़ों को हम कैपिटल करते हैं, जिस तरह हमारे पास प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन, या आपके पास सैक्रेड बुक्स हो उसको हम करते हैं, या अगर आपके पास क्या हो, आपके पास डेज हो या आपके पास मंथ्स हो, उसको भी हम कैपिटल करते हैं। देयर आर सो मेनी अदर यूजेजेस। अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, ही केम हियर ऑन मंडे। इफ़ यू सी द वर्ड मंडे, द फर्स्ट लेटर दैट इज फ्रॉम स्मॉल, तो आपके पास ये गलत हो जाएगा। दूसरा है ही केम हियर ऑन मंडे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। सी को देखते हैं तो हमारे पास ही कम हियर ऑन मंडे। अभी यहाँ पर हमारे पास ये क्यों गलत है? क्योंकि हमारे पास ही के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फिर यहाँ पर आपने एस क्यू नहीं डाला, तो यहाँ पर इस वजह से गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में भी आपके पास अगर आप देखें तो ही यहाँ पर लिखा है कम हियर ऑन मंडे, और यहाँ पर भी आपके पास स्मॉल है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। सॉरी। 193, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही सेड टू मी ही इज डिसऑनेस्ट। यहाँ पर देखिए कैपिटलाइजेशन में तो आपके पास जब भी कोटेशन रिपोर्टेड स्पीच आपके पास आ जाए, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला वर्ड है, उसका जो पहला लेटर है, इट मस्ट बी कैपिटल। ही इज डिसऑनेस्ट, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी कैपिटल। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखें इट इज कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास गलत है। ऑप्शन सी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये डिक्लेरेटिव स्ट्रक्चर है एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड विथ फुल स्टॉप। हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कोई स्टेटमेंट बयान करता है, डिक्लेरेटिव ये कोई स्टेटमेंट बयान करता है, और इसकी एंडिंग आपके पास किससे होती है? फुल स्टॉप से। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 194, सिंस आई डिड नॉट लीव प्रॉपरली एडजस्ट माई कैमरा, चूज द करेक्ट सेंटेंस है सेटिंग। देखिए स्टार्ट में आपके पास आया है सिंस। जब आपके पास सिंस आया इट मीन्स दिस इज डिपेंडेंट क्लास, और इसके बाद इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट के बाद देखे कामा है या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में हम देखते हैं ऑल ऑफ माई पिक्चर्स, ये दूसरा क्लास शुरू होगा, तो यहाँ पर कैमरा सेटिंग कामा इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में ज़रा देखें, ऑप्शन नंबर बी में देयर इज़ नो कामा, तो हमारे पास ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखें, सिंस के बाद यहाँ पर जो यहाँ पर दरमियान में इस्तेमाल हुआ है दैट इज सेमी कॉलन, तो हमारे पास सेमी कॉलन नहीं आ सकता। सो नाउ हियर वी हैव व्हाट? ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन सी बोथ आर इनकरेक्ट। वाई? क्योंकि एक में हमारे पास कामा का इस्तेमाल नहीं हुआ और दूसरे में डिपेंडेंट क्लास के बाद सेमी कॉलन का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास कामा की ज़रूरत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। 195, मे यू बी सक्सेसफुल इन यूर प्लानिंग। अभी हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास ऑप्टेटिव, जिसमें हमारे पास विश हो, डिज़ायर हो, प्रेयर्स हो, कर्ज हो, हमारे पास ये आपके पास, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की एंडिंग जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से होती है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। बी क्यू गलत है क्योंकि फुल आपके पास फुल स्टॉप है। सी क्यू गलत है क्योंकि साइन ऑफ इंटरोगेशन आया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। 196, Daniel came to judgment. Now, the statement is taken from Shakespeare play.
एंड दैट इज मर्चेंट ऑफ वीनस से लिया गया है। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास है डैनियल कम टू जजमेंट या नो एरर। नाउ अगर आप देखें तो हमने डिस्कशन की भी कि हमारे पास व्हेन वी हैव प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के साथ यू मस्ट नॉट यूज एन आर्टिकल ए एंड द। उस वक्त हम लगाते हैं व्हेन वी हैव कंपैरिजन और वी आर मेकिंग प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन, एट दैट टाइम वी यूज, हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द। अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास डैनियल कम टू जजमेंट। नाउ इन दिस सेंटेंस यहाँ पर the writer is not pertaining to a particular judge. Now यहाँ पर the Daniel it means what, पोर्शिया जो थी वो आई थी एज अ जज, तो यहाँ पर डैनियल क्या है कि यू आर अ वाइज जज। सो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर इसको बनाया है कि दिस पर्सन ही पोजेसेस या ही हैज द क्वालिटीज ऑफ डैनियल, अ वाइज पर्सन। डैनियल क्या था, एक वाइज पर्सन था। तो यहाँ पर हमारे पास होगा अ डैनियल, ऑप्शन नंबर ए में स्पॉटिंग द एरर है, तो हमारे पास होगा अ डैनियल केम टू जजमेंट। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का शेक्सपियर के प्ले में इस्तेमाल हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर डैनियल का मतलब है अ वाइज पर्सन। अगर यहाँ पर कंपैरिजन होता किसी और के साथ, देन यू आप इस्तेमाल क्या करते, यू मस्ट नॉट पुट आर्टिकल ए, then you have to go for article the, definite article की तरफ जब comparison होता। तो यहाँ पर comparison नहीं है, a wise judge के बारे में बात है। यहाँ पर डैनियल का मतलब हो जाएगा डैनियल, इसका मतलब होगा a wise judge came to judgment। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, a wise judge। तो हमारे पास spotting the error A में है। नेक्स्ट है द आर्मी हैव बीन कॉल्ड टू कैरी आउट द रेस्क्यू ऑपरेशंस। हमारे पास याद रखे जब भी कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्टिव नाउन अगर आपके पास एज अ होल हो तो ये आपके पास सिंगुलर होगा, लेकिन अगर आपने इसका डिवीजन के बारे में बात देखी या सेपरेशन, सेपरेट होने की बात देखी, तो याद रखिए ये आपके पास प्लूरल होगा। अब यहां पर देखिए आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन, तो हमारे पास इंस्टेड ऑफ हैव यू हैव टू यूज हैज, तो स्पॉटिंग द एरर आपके पास ऑप्शन नंबर ए में होगा। नेक्स्ट देखिए द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ऑन द बेल। अभी पार्लियामेंट में वी हैव सो मेनी MNAs, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए उस डिवाइडेड है बेल में, तो सम पीपल ऑन वन साइड एंड सम ऑन अनदर साइड। तो यहाँ पर डिवीजन के बारे में बात हो रही है, तो जब डिवीजन है तो इट इज़ प्लूरल। व्हेन इट इज़ प्लूरल यू हैव टू यूज प्लूरल वर्ब, तो आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी, द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड होना चाहिए। नेक्स्ट है 199 स्पॉट द एरर, डू नॉट प्राइड ऑन योर यंगनेस। नाउ यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एडजेक्टिव है यंग, इसको अगर आप एज अ नाउन लिखते हैं तो याद रखिए आपके पास ये यंगनेस नहीं होगा बल्कि ये यूथ होगा, तो हमारे पास स्पॉटिंग द एरर होगा ऑप्शन नंबर बी में। एंड द लास्ट MCQ इज स्पॉटिंग द एरर में है द चेयर इज मेड ऑफ अ वुड। तो हमारे पास मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन कौन से होते हैं, दोज नाउन्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड से हम क्या क्या बना सकते हैं, वी कैन मेक रिंग, वी कैन मेक नेकलेस, वी कैन मेक ईयरिंग्स, हमारे पास वॉच, बहुत सी चीज़ें। इसी तरह वुड से हम क्या बना सकते हैं, टेबल, चेयर, डोर एट्सेट्रा। अभी यहाँ पर देखिए जब भी आपके पास मटीरियल नाउन हो इट डज नॉट टेक एन आर्टिकल, कभी भी आर्टिकल नहीं लेगा। यहाँ पर आपके पास क्या इस्तेमाल हुआ है, द चेयर इज मेड ऑफ अ वुड, तो आपके पास स्पॉटिंग द एरर होगा सी में, तो ऑप्शन नंबर सी में स्पॉटिंग द एरर है और ये गलती है आपके पास। थैंक यू।